अभी वर्तमान में जो है और पहले की अगर बात करें तो अब जो है ज़मीन अगर आप बेचना चाहते हैं तो अब आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए कि पहले क्या था कि मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी है, ये सभी प्रॉपर्टी ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है या तो आप ये किसी से खरीदे हैं और या ये जो है आपकी पुश्तैनी जो है पैतृक संपत्ति है, तो वो आपके खतियान में जो है ना, जो सरकार के द्वारा आपको मिला हुआ है पूरा दस्तावेज, उसमें ये दर्ज है। अब होता है कि मान लेते हैं कि जो जमीन का सारा जो भी रिकॉर्ड है वो आपके दादा परदादा पिता उनके नाम से ये सारा संपत्ति जो है वो दर्ज है। और उसमें क्या होता था कि जो उनके 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं तो वो जो है एक तरह से बिना संपत्ति का जो है हिस्सा लिए भी उसको जो है वो बेच देते थे। मतलब ठीक है, बंटवारा नहीं था। अब ये प्लॉट है, अब 3 भाई हैं तो 3 टुकड़ा में ये प्लॉट बटेगा। अब अगर किसी को बेचना है तो वो अपना हिस्सा किसी एक साइड से जो है वो बेच देता था। अगर किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति भी वो दर्ज कराता था, अगर आपत्ति नहीं हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो है आने वाले समय में आपको जो है इसका एक आप समझ सकते हैं कि नया नियम जो है वो आप लगने वाला है, जिससे जो है जमीन बेचना, देखिए खरीदने वाले को भी सावधानी जरूरी है। और जितना भी सावधानी है सारा हम बताए हुए हैं कि किस तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अगर जमीन किसी भी व्यक्ति से खरीदते हैं तो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। यहाँ पे सब कुछ जो है पिता के नाम से दर्ज है और बेटा या उनकी बेटी जो भी है वो संपत्ति को बेच देते थे। लेकिन अब आने वाले समय में अगर देखा जाए तो आप ये देख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं संपत्ति जो है वो जयप्रकाश के नाम से है। हम आपको इसको डिटेल से बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। अब ये जयप्रकाश के नाम से आप ये जो प्लॉट देख रहे हैं कि ठीक है 41 नंबर का प्लॉट है या 26 नंबर का प्लॉट है, 28 नंबर का प्लॉट है, 35 नंबर का प्लॉट है ना, और 28 है, 26 है, 35 है, 31 है, 34 है। तो ये सारा प्लॉट आप जो देख रहे हैं ना, ये जयप्रकाश यानी जो ये इनके हैं, इनके पिता के नाम से दर्ज है। पहले क्या होता था कि अगर कोई एक प्लॉट इसको पिता के नाम से है, बेटा उसको जाके बेच देता था, है ना। बेटा का अधिकार है ना, पिता के नाम से संपत्ति है, जाके बिक्री उसका कर देता था, उसका रजिस्ट्री हो जाता था। लेकिन अब जो है यानी ऐसा नियम जो है आप समझ लीजिए कि लगने वाला है और ये नियम काफी सख्त होने वाला है। इसलिए कि इतना विवाद बढ़ते जा रहा है आने वाले समय में कि ये नियम लगना भी एक तरह से बेहद जरूरी है। कि देखिए अगर आपके पिता के नाम से या दादा के नाम से संपत्ति है, जब तक आप आपस में बंटवारा नहीं कर लेंगे तब आप नहीं बेच सकते हैं। यानी आपको सबसे पहले बंटवारा जो है वो करना होगा। आप जैसे करें, आप पंचायत स्तर से करें, मौखिक तौर पे जो है अपना दस्तावेज बना के आप बंटवारा कर लें या आप कोर्ट से बंटवारा कर लें, बंटवारा तो आपको करना ही पड़ेगा। यानी अगर आप जो है यानी जब ये नियम जो है पूरा सही तरीके से सभी राज्य में अगर लागू हो जाएगा, ठीक है, बहुत राज्य में अभी भी एक तरह से प्रोसेस है कि आप जो है बेचना चाहते हैं, अगर आपके पिता दादा के नाम से संपत्ति है तो आपको उसको बेच सकते हैं। मतलब उसका जो है बिक्री हो जाता है, रजिस्ट्री हो जाता है। हाँ, दाखिल खारिज जो है उसको कराने में थोड़ा समस्या उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ समस्या किसको होता है? खरीदने वाले को। तो खरीदने वाले को जो है सचेत रहने की जरूरत है। अगर खरीदने वाले सचेत नहीं रहेंगे, ठीक है, खरीदने वाले को यहाँ पे अब सचेत जो है रहना पड़ेगा। तो इसलिए कि बिक्री करने वाला तो अपना पैसा ले लिया और आपको प्रॉपर्टी सुपुर्द कर दिया, लेकिन वो प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे ही नहीं आ रहा है तो खरीदने से क्या फायदा? यानी पूरा मालिकाना हक ही आपको प्राप्त नहीं होगा अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो। इसलिए कि रजिस्ट्री कराने के बाद यानी रजिस्ट्री का दस्तावेज के बाद दाखिल खारिज भी बेहद जरूरी है। अब है कि बंटवारा करेंगे तो वो भी रजिस्टर तरीके से बंटवारा करें। ऐसे मौखिक तौर पे सब कुछ अलग कर लेना वो भी सही नहीं होता। कि एक बार आप रजिस्टर तरीके से बंटवारा करेंगे तो वो मान्य होगा। यानी आगे चल के अगर किसी भी प्रकार आगे भविष्य में मान लेते हैं समस्या अगर होगा तो वो जो है कोर्ट में उसका मान्यता होगा, अगर आप रजिस्टर बंटवारा करते हैं तो यानी अब जो नियम लगेगा तो मान लेते हैं कि 41 और 26 जो प्रॉपर्टी है,
ये विवेक प्रकाश को अगर मिला और 28 प्रकाश को मिला और अरुण प्रकाश को जो है वो 31 34 जो है ये दोनों प्रॉपर्टी जो है यानी अरुण प्रकाश को मिला है ना, आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपस में क्या किया, संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अब जो है ये अपने नाम से अगर करवा लिया तब इसको बेचने का हक होगा, अन्यथा अगर जयप्रकाश के नाम से ही वो प्रॉपर्टी है तो संजय प्रकाश जो है उसको बिना बांटे, इसलिए कि वहां पे 3 भाई हैं, बिना बांटे वो संपत्ति को नहीं बेच पाएंगे, है ना। तो इसलिए अब जो है बंटवारा करना ही होगा। अब अगर देखा जाए कि खरीदने वाले को भी जो है वो ये देखना होगा कि जो आप संपत्ति मान लेते हैं कि कोई एक प्लॉट इसमें आप खरीद रहे हैं, आपने 28 नंबर का प्लॉट फाइनल कर लिया, आप देख रहे हैं कि जो बेचने वाला है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है वो संजय प्रकाश है, इसको बेच रहा है, इसलिए कि 28 नंबर का ये प्लॉट मान लेते हैं हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी में जो एक तरह से नाम दर्ज है, जिसके नाम से है वो जयप्रकाश ही है। अब जयप्रकाश के नाम से प्रॉपर्टी है तो आप समझ सकते हैं कि पिता के नाम से जो प्रॉपर्टी है उसका तो 3 हिस्सेदार है। आप 28 नंबर का खरीदने जा रहे हैं और भविष्य में अरुण प्रकाश और विवेक प्रकाश, ठीक है, आप खरीद लिए, उनके हिस्से में था, ठीक है, लेकिन नाम पे तो नहीं है, वो प्रॉपर्टी बेच दिया गया, लेकिन उससे दिक्कत हो गया, किसको, विवेक प्रकाश को और अरुण प्रकाश को, और वो केस फाइल कर दिया उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए। तो वो रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आज ये भी समस्या बहुत ज्यादा है, लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, उनको लगता है ठीक है खरीद लिए, पिता के नाम से ही है और उनका हिस्सा में है तो बेटा बेच रहा है। जब इतना कुछ है तो क्यों ना, अगर मान लेते हैं परिवार में सब कुछ सही है तो क्यों ना सबका अपना अपना नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए। तो अगर सरकार के द्वारा ये नियम लागू हर राज्य में मतलब एक ठोस तरीके से कर दिया जाता है, तब तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो विवाद है, देखिए विवाद खत्म होना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इस तरह का जो विवाद है वो उसमें काफी कमी आएगी। मतलब इस तरह का विवाद जो है वो आप समझ सकते हैं कि इसलिए कि बेचने वाला जो है उसके नाम पे प्रॉपर्टी होगा तभी बेचेगा, तो इस तरह का विवाद में कमी आना ही है अगर ये लागू कर दिया जाता है। कुछ राज्य में लागू किया भी गया और उसके बाद जो है फिर उस पर रोक लगा दिया गया, इसलिए कि ऐसा समस्या हो गया कि सरकार को क्या होता है कि आप इस जमीन को खरीदते हैं तो सरकार तो टैक्स लेती है, जितना भी कॉस्ट है, मान लेते हैं कि 5% से लेकर जो 10% से है ना 10% तक जो है हर राज्य का अपना अपना बना हुआ है। तो ये जो टैक्स आप सरकार को दे भी रहे हैं, जो कॉस्ट दे रहे हैं, ये तो सरकार को आना बंद हो जाएगा, मान लेते हैं जेली रजिस्ट्री ही नहीं होगा तो एक तरह से देखा जाए तो कुछ समय बाद कुछ राज्य में ऐसा नियम लगाया गया और फिर कुछ राज्य में अभी नियम जो है भी सख्त तरीके से और उसमें सुधार भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ राज्य में जो है वो नियम को फिर हटा भी दिया गया। इसलिए हटा दिया गया कि डेली का आप समझ सकते बहुत ऐसे व्यक्ति थे जिनका अपने नाम से संपत्ति नहीं है और आज परिवार में विवाद है, परिवार में कोई एक है, मान लेते ये संपत्ति अपना सारा हिस्सा बेच दिया, पहले ही बेच चुका है, अब जो है यानी दूसरे भाई को वो सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए कि दूसरे भाई के पास जो प्रॉपर्टी है उसमें पिता का नाम दर्ज है, तो क्या उसको विवेक प्रकाश नहीं बेच सकता है, वो भी तो अपना हक का दावा कर सकता है, इसलिए कि वो संपत्ति पहले बेच चुका है, कानूनी तरीके से तो उसको किसी प्रकार का हक नहीं है, ना मिलने वाला है अगर कहीं कोर्ट में भी गया तो। लेकिन एक तरह से जो विवाद है वो तो पैदा हो गया, तो इससे बचने के लिए ये जो है नियम लगने वाला है। तो खरीदने वाले को कम से कम ये बात जरूर देखना चाहिए कि जिससे हम संपत्ति खरीद रहे हैं उसके नाम पे वो संपत्ति दर्ज है कि नहीं है, और उसके अलावा ये देखना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी अगर मान लेते हैं उसके नाम पे दर्ज है तो वो कैसे प्राप्त हुआ है, ये भी देखना बेहद जरूरी है। देखिए आप किसी संपत्ति अगर ले रहे हैं, पैसे दे के ले रहे हैं, तो आप ये भी तो देखेंगे कि आपको ये संपत्ति जो है वो कैसे मिला, है ना, मतलब क्या आप गलत तरीके से कोई दस्तावेज तो नहीं तैयार कर लिए, या आपकी ये पुश्तैनी संपत्ति है। तो बहुत चीज देखना या ये भी पता लगाना आने वाले समय में आपको पता होना चाहिए। एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जा रहा है जो कि एक तरह से कोर्ट्स और जो है और जो रजिस्ट्रार का कार्यालय है उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। उससे ये पता चल जाएगा कि इस पे किसी प्रकार का कोई भी विवाद तो नहीं चल रहा, किसी प्रकार का केस तो नहीं है, है ना।
अगर किसी प्रकार का केस चल रहा है तो फिर उसको रोक दिया जाएगा, आप उसको बेच नहीं सकते। तो एक तरह से ये सब अगर आता है आने वाले समय में तो काफ़ी बेहतर कदम है, और लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो जितना समस्या हो जाता है, जितना परेशानी हो जाता है, धोखा देने वाले धोखा दे देते हैं, तो ये सब से जो है काफ़ी इस समस्या से निजात मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।